अभी कंप्यूटर दिखा रहा है कि भाई खरीद लो, लेकिन क्या मेरे को खरीदने में मैं कंफर्टेबल हूँ? यहाँ पर मेरे को डिस्क्रिप्शन यूज करना है अपना। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए रोबोट की जगह आदमी काम आता है कि अगर आपकी कोई एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इनिशियली मिस हो गई किसी स्टॉक में, तो वापस आपको री एंट्री करने के लिए ये अपॉर्चुनिटीज देती है। कोई भी नया ट्रेंड आता है, जब भी कोई नया ट्रेंड से प्राइस ब्रेकआउट होती है, प्राइस जो है एक बार वापस उस जोन को टच करता है। आप एक ही पेस पे दौड़ नहीं सकते, एक ही स्पीड में दौड़ नहीं सकते, थोड़ा सा स्लो डाउन करते हो। जैसे ही वो 10-20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, जैसे 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, to take your profits. हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम CMT के करिकुलम को डिस्कस कर रहे थे और साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके आप यू कैन मेक आउट मेनी थिंग्स आउट ऑफ द मार्केट्स। तो हम उसी सीरीज को शुरू करेंगे। 6th चैप्टर पे थे हम और ये 6th चैप्टर का 3rd पार्ट है, जहां पर हम रिट्रेसमेंट्स डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने ब्रेकआउट्स पहले डिस्कस कर ली, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो है रिट्रेसमेंट्स का। रिट्रेसमेंट्स क्या होते हैं, कैसे उसे इस्तेमाल करना होता है, क्या यूसेजेस होते हैं और एज ए ट्रेडर रिट्रेसमेंट्स आपके क्या काम आती हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिट्रेसमेंट्स एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्राइस एक्शन का, जिसे हमें अपने ट्रेडिंग में कंसिडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत एडवांटेजेस होते हैं रिट्रेसमेंट्स के, जो कि हमें प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में एवरी डे हेल्प करते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने CMT फ्रेंड्स के साथ या CFA फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा और उनके साथ भी शेयर करिएगा जो कि टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाह रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो वीडियोस हैं, दिस इज नॉट बाउंडेड बाय एनी करिकुलम। मैं ऑफ कोर्स CMT के पॉइंट्स को कवर कर रहा हूं, लेकिन आप अगर इस सीरीज को पूरा देखोगे तो टेक्निकल एनालिसिस पे आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और ग्रिप आ जाएगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिट्रेसमेंट्स क्या होते हैं ट्रेडिंग में। राइट, तो देखिए, अगर आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब डाउ थ्योरी पढ़ना शुरू किया था और जब हम लोगों ने आपको डाउ थ्योरी के बारे में बताया था, तो आपको मैंने बताया था कि प्राइस जो है कभी एक सिंगल लाइन में नहीं चलते। राइट, अगर आप यहाँ पर चार्ट पे देखो तो प्राइस कभी भी सिंगल लाइन पे नहीं चलेंगी। प्राइस कैसे चलेंगी? प्राइस अपने हायर टॉप्स, हायर बॉटम, हायर टॉप्स, हायर बॉटम, अप ट्रेंड में हायर टॉप्स, हायर बॉटम बना के चलती हैं और डाउन ट्रेंड में प्राइस जो है वो लोअर टॉप्स, लोअर बॉटम बनाकर चलती है। तो इस तरह से प्राइस जो है वो फंक्शन करती है। राइट, तो अब ये सिंगल लाइन पे नहीं चलती है। तो जब ट्रेंड सेट होता है तो जो सेकेंडरी मूवमेंट होती है, तो ये जो मूवमेंट है अप ट्रेंड, हम जानते हैं कि ये प्राइमरी अप ट्रेंड है। प्राइमरी अप ट्रेंड के दौरान जो सेकेंडरी करेक्शंस होते हैं, जो प्राइस को थोड़ा सा बोलते हैं कि रुक जाओ, प्राइस आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रुकती है, थोड़ा सा सांस लेती है, जिसे हम बोलते हैं ब्रीथ करती है, उस जोन को या उस पॉइंट को, उस लेवल को रिट्रेसमेंट बोला जाता है। हम बोलते हैं कि प्राइस क्या कर रही है, रिट्रेस कर रही है। राइट, तो ये जो रिट्रेसमेंट्स होती हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, क्योंकि ये हमें अपने एंट्रीज को टाइम करने में मदद करती है, ये हमें स्टॉप लॉसेस जो है वो डिफाइन करने में मदद करती है, ये हमें प्रॉपर जो है मैं बोलूंगा कि अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर आपकी कोई एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इनिशियली मिस हो गई किसी स्टॉक में, तो वापस आपको री एंट्री करने के लिए ये अपॉर्चुनिटीज देती है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेडिंग का, तो इसी को रिट्रेसमेंट्स बोला जाता है। राइट, तो रिट्रेसमेंट देखिए, ये शॉर्ट टर्म रिवर्सल, जैसे कि आप देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म रिवर्सल होता है प्राइस में। यहाँ ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ अप ट्रेंड में आप देख रहे हो कि ये शॉर्ट टर्म रिवर्सल है कि प्राइस कुछ 15-20 दिन के लिए साइडवेज या करेक्शन करती है, वापस ट्रेंड ऊपर की तरफ रिज्यूम हो जाता है। वापस देखिए यहाँ पर प्राइस क्या करती है, कुछ 5-7 दिन के लिए करेक्ट करती है, वापस ट्रेंड ऊपर रिज्यूम होता है, फिर प्राइस यहाँ पर कुछ 8-10 दिन के लिए थोड़ा अल्प विराम लेती है, थोड़ा रेस्ट लेती है और वापस जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ रिज्यूम हो जाता है। तो ये जो है शॉर्ट टर्म रिवर्सल होता है। इसमें हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है भाई? एक्सपेक्टेशन यही होती है कि रिट्रेसमेंट के बाद, ये एक बार रिट्रेसमेंट खत्म हो जाए, उसके बाद जो प्रीवियस ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ फॉलो कर जाए, मतलब ट्रेंड जो है वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू कर लेगा। तो व्हाट वी कैन से कि रिट्रेसमेंट इज अ टेम्पररीली पुल बैक, मतलब एक थोड़े से समय के लिए जो है वो पुल बैक होता है। ऑन द अदर हैंड रिवर्सल जो होता है वो बड़ा जो होता है, ट्रेंड चेंज करने वाला होता है पुल बैक। उस पुल बैक से जनरली ट्रेंड चेंज हो जाती हैं। तो ये रिट्रेसमेंट्स और रिवर्सल्स में भी आपको जो है डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो कैसे आना चाहिए?
हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस टूल्स होते हैं, फिबोनाची होती हैं, मूविंग एवरेजेस होते हैं, इवन इंडिकेटर्स जो होते हैं उसको भी इस्तेमाल करके आप कई हद तक ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये रिवर्सल है कि रिट्रेसमेंट है। देखिए वैसे इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन प्राइस एक्शन अगर आप ठीक तरह से समझ सकते हो कि प्राइस में किस तरह की मूवमेंट आ रही है, टाइम ड्यूरेशन किस तरह से प्राइस ले रहा है, कहीं इंडिकेटर्स में कोई डैमेज सिचुएशन दिखाई देता है या रिट्रेसमेंट लेवल जो डीप हो जाता है, तो ये सब चीजें को यूज करके आपने ना बहुत हद तक अजम्पशन कर सकते हो कि हो सकता है कि ये रिट्रेसमेंट जो है थोड़ा सा डीप जाए या ये ओवरऑल ट्रेंड को चेंज कर दे। तो ऑफ कोर्स आपको इस चीज का सॉलिड ग्रिप होना चाहिए। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप ट्रेड करते हो तो आपको प्राइस एक्शन का समझ होनी चाहिए, आपको मोमेंटम के बारे में समझ होनी चाहिए, इंडिकेटर्स के बारे में समझ होनी चाहिए, आपको जनरल जिसे हम बोलते हैं मार्केट का जो सेंटीमेंट है, सिचुएशनल अवेयरनेस बोला जाता है, उसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इंटर मार्केट एनालिसिस, इंट्रा मार्केट एनालिसिस, ये सब अगर आप सही तरीके से करते हो ना तो कई हद तक जो है आप रिट्रेसमेंट है कि ये रिवर्सल है ये आपको आइडिया लग जाता है। तो देखिए रिट्रेसमेंट का जैसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया हम लोगों को खोजने में मदद करता है, जिसके वजह से हम है ना अपनी एंट्रीज जो है वो प्लान कर सकते हैं। हम अदर इंडिकेटर्स ऑफ कोर्स यूज करेंगे इसको खोजने में, और ये हमें रिट्रेसमेंट का सबसे बड़ा काम क्या है, ये बेसिक एंट्री पॉइंट्स हमें देते हैं, प्रॉपर मतलब अच्छी एंट्री पॉइंट देते हैं। तो आप देखिए वही चीज जो मैंने अभी आपको चार्ट पे बताया वही है, किसी भी ट्रेंड में एक छोटा सा जो पुल बैक आ रहा है, छोटा सा अल्प विराम आ रहा है, उसे रिट्रेसमेंट बोल रहे हैं। और जो मेजर ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ इंटैक्ट है, मेजर ट्रेंड में कहीं पर भी कोई डैमेज नहीं आया है। हल्के से रिट्रेसमेंट के बाद, हल्के से लाइक ब्रीदिंग टाइम के बाद मार्केट जो है वो ऊपर वापस भाग जाते हैं। सिमिलरली देखिए मतलब मोस्ट आपको सब चार्ट्स में देखेंगे, देखिए डाउन ट्रेंड में भी ऐसे ही हो रहा है, प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, थोड़ा सा हल्का सा प्राइस ऊपर की तरफ रिट्रेस करती है, फिर ट्रेंड रिज्यूम करती है, रिट्रेस करती है, ट्रेंड रिज्यूम करती है। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड ही है, ओवरऑल ट्रेंड में कोई भी चेंज नहीं आया। आप समझो ना कि आप एक बहुत स्पीड में दौड़ रहे हो, आप ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो, आप या मैदान में दौड़ रहे हो, और दौड़ने के बाद एक लेवल आता है जहां पर आप थोड़ा सा रुकते हो, अपने आप को थोड़ा सा स्लो डाउन करते हो। आप एक ही पेस पे दौड़ नहीं सकते, एक ही स्पीड में दौड़ नहीं सकते, थोड़ा सा स्लो डाउन करते हो, थोड़ा सा अपनी सांस को वापस लेते हो, जस्ट यू पुल अप योर ब्रेथ अगेन एंड देन अगेन यू स्टार्ट टू रन विद दैट पेस। तो दैट इज द सेम थिंग, यहाँ पर वो सेम थिंग है कि भाई यहाँ पर ये जो प्राइस रिट्रेस हो रही है, प्राइस इज ट्राइंग टू ब्रीथ, दौड़ने के बाद थोड़ा सा सांस लेके फिर दौड़ना शुरू, राइट। तो दिस इज व्हाट रिट्रेसमेंट इज ऑल अबाउट। तो आप अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट लाइक टेकिंग सम टाइम टू ब्रीथ, टू अगेन रीगेन एनर्जी, टू रीगेन मोमेंटम, टू मूव इन द एक्सपेक्टेड डायरेक्शन अगेन। तो देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट है, अब रिट्रेसमेंट और रिवर्सल को पहचानने के लिए उनके बीच के जो डिफरेंस है उनको जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कि क्या रिट्रेसमेंट क्या है, भाई टेम्पररी नेचर है, सीधे सीधी बात है। ये सबसे क्रिटिकल जो हम आपको बोल सकते हो कि दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डिस्टिंक्शन, कि भाई रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस जो है वो रिज्यूम कर जाती है, और अगर प्राइस जो है ज्यादा डीप हो गई, प्राइस जो है ज्यादा रिट्रेस कर गई, प्राइस जो है प्राइस के स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है, देन वहां पर हो सकता है कि रिट्रेसमेंट नहीं, ये एक प्रॉपर रिवर्सल की जो है हमें आशंका दे रहे हैं। तो सबसे मोस्ट क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है, इट इज द टेम्पररी पॉज इन द ट्रेंड, और रिवर्सल जो है वो परमानेंट चेंज होता है। अब आप इसी चार्ट पे देख लो, आओ मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूं। तो हमने देखा इस चार्ट पे कि देखिए ये जो ट्रेंड अप था, राइट, और आप देखो कि जब ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हायर टॉप्स हायर बॉटम बना के जा रहा है, और ये अपने पिछले स्विंग को, इसके जो पिछले स्विंग बना रहा है ना, देखिए इस जोन तक ये अपने पिछले स्विंग को जो है वो बचा के चल रहा है। देखिए जब रिट्रेसमेंट हो रहा है तो पिछला स्विंग नहीं टूट रहा है, ये रिट्रेसमेंट हुआ, पिछला स्विंग नहीं टूटा, ये रिट्रेसमेंट हुआ, ये वाला स्विंग नहीं टूटा, राइट। आप देखिए एक तरह की सीढ़ी बन गई है, यहाँ पर स्विंग्स जो है वो एक स्टेयरकेस बना के चल रही है। अब देखिए ये रिट्रेसमेंट जब हुआ तो कुछ अलग हुआ, क्या हुआ, ये लास्ट स्विंग को तोड़ रहा है ना, ये लास्ट स्विंग को तोड़ रहा है। तो इसका मतलब कि जब इस तरह का प्राइस मूवमेंट आपके पास आता है, जब इस तरह का प्राइस एक्शन आपके पास आता है, आप देखते हैं कि प्राइस जो है अपने कैरेक्टर और अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है, उस समय जो है थोड़ा बहुत हमें सतर्क हो जाना चाहिए। उस समय जो थोड़ा बहुत हमें है ना, और जो है आई वुड से केयरफुलनेस जो है बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं पिछले कई महीनों में कि अपने पिछले स्विंग को प्राइस ने तोड़ा, अभी अचानक में प्राइस ने तोड़ा, इसका मतलब कि देयर इज समथिंग एल्स which is going on in the price। और उसके बाद आप देखिए प्राइस एक्शन कैसे ट्रांजिट हो रहा है, फ्रॉम हायर टॉप्स हायर बॉटम इट हैज स्टार्टेड टू फॉर्म लोअर टॉप लोअर बॉटम, एंड हेंस देखिए ये जो रिट्रेसमेंट, दिस मूवमेंट, ये जो रिट्रेसमेंट था, इट वाज नॉट अ रिट्रेसमेंट,
इट हैज लेड टू अ चेंज इन द ट्रेंड, दिस इज अ प्रॉपर रिवर्सल, राइट। तो अब ये रिवर्सल पहचानने के लिए हमें प्राइस स्ट्रक्चर, जैसे हमने अभी आपके सामने प्राइस स्ट्रक्चर रीड किया, मूविंग एवरेजेस यूज कर सकते हैं आप, फिबोनाची लेवल्स यूज कर सकते हैं, जो कि हम अभी सब कुछ देखेंगे, एक एक करके हम देखेंगे कि किस तरह से आप रिट्रेसमेंट और रिवर्सल्स को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिट्रेसमेंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि कभी भी जो मेन डायरेक्शन, ट्रेंड का जो डायरेक्शन होता है उसको ऑल्टर नहीं करता है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। तो रिट्रेसमेंट विल ऑलवेज बी अ टेम्पररी ब्लिप इन द ट्रेंड, इट वोंट चेंज द मेन डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डायरेक्शन, जो ट्रेंड के मेन डायरेक्शन है उसको चेंज नहीं करता है रिट्रेसमेंट, राइट। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको आप देखेंगे कैसे, इसको कैसे पता लगाओगे, देखिए एक तो आप विजुअल कंफर्मेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने डिस्क्रिशनल ट्रेडर है ना, अपने डिस्क्रिशन मतलब कि ऑटोमेटेड नहीं है। आवर एंट्री, आवर एग्जिट, आवर स्टॉप लॉसेज आर ऑल गाइडेड बाय आवर डिस्क्रिशन। हम जो देखेंगे, हम जो सोचेंगे, हमारे सोच के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, कंप्यूटर के सोच के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपके साथ एक और चीज डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग इज बेटर और डिस्क्रिशन ट्रेडिंग इज बेटर। मेरे ख्याल से आप ना यूज मिक्स ऑफ बोथ, राइट। अगर आप हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में आके देखोगे, तो मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम की। देखिए ये हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का एक टेम्पलेट हम लोगों ने बना रखा है, राइट। तो अब यहाँ पर आप देखो कि वी गेट सिग्नल्स फ्रॉम एल्गो दैट वी हैव डेवलप्ड, राइट। तो यहाँ पर आप देखो कि ये यहाँ पर बाई सिग्नल आया, या यहाँ पर ये बाई सिग्नल आया, या यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सिग्नल आया, एंड देन अगेन वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल हियर, राइट। तो ये हम लोगों को ना यहाँ पर पता चल रहा है, इस टेम्पलेट में पता चल रहा है कि द मार्केट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज गिविंग अ बाय सिग्नल। बट नाउ कि यहाँ पर अब बाय करना है कि नहीं करना है, वो आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, वो आपका सोच होना चाहिए, क्योंकि वो एल्गो आपको बताएगा नहीं। नाउ व्हेन अ बाय सिग्नल इज अपीयरिंग एट दिस पॉइंट, राइट, आप देखो इस पॉइंट पे अपीयर हो रहा है, राइट, यू कैन सी देयर इज एन एमजी बाय सिग्नल, ऑलराइट। अब इस पॉइंट पे जब बाय सिग्नल अपीयर हो रहा है, तो व्हेन आई गेट दिस बाय सिग्नल, व्हेन आई सी दिस ऑन द चार्ट, सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पर मुझे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, राइट। ब्लाइंडली मैं नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ अगर मैं ट्रेड लूंगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा, राइट। नंबर वन, द फर्स्ट थिंग इज दिस, मेरा रिस्क कितना है इस ट्रेड में। सेकंड थिंग इज दिस, आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट। तो ये अगर डिसीजन मैं लेता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं कहीं पर प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं लगा सकता। यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं लगा सकता, तो प्रॉपर रिस्क जो है वो मैं नहीं ले सकता, मैं मैनेज नहीं कर सकता। तो आई विल लेट गो दिस सिग्नल, मैं इस सिग्नल को नहीं लूंगा, आई विल लेट गो इट। क्योंकि भाई अभी कंप्यूटर दिखा रहा है कि भाई खरीद लो, लेकिन क्या मेरे को खरीदने में मैं कंफर्टेबल हूँ, यहाँ पर मेरे को डिस्क्रिप्शन यूज करना है अपना, राइट। तो दिस इज हाउ बेसिकली आपको ना वो दोनों को मिलाकर यूज करना होता है। डिस्क्रिप्शन आपको हमेशा चाहिए होगा, राइट, ये चीज याद रखिएगा। जो ब्रेथ एनालिसिस हम करते हैं, जब इंटर मार्केट एनालिसिस करते हैं, इंट्रा मार्केट एनालिसिस करते हैं, तो उस समय आपका डिस्क्रिप्शन ही काम आता है। डो नॉट एक्सपेक्ट कि एवरीथिंग आपके लिए रोबोट या कंप्यूटर कर देगा, ऑलराइट, अभी तो नहीं कर सकता फिलहाल, ओके। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि विजुअल कंफर्मेशन जो होती है वो आपको बहुत बहुत हेल्प करती है समझने में कि प्राइस जो है, देखिए ट्रेजेक्ट्री ऊपर की तरफ ही है, रिट्रेसमेंट जो है वो शैलो रिट्रेसमेंट हो रही है, तो ये ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, राइट। सेकेंडली देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, आप जो है ना रिट्रेसमेंट्स के लिए हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करते हैं। तो अगर आप देखो इस चार्ट पे मैं आता हूं, और अगर मैं आपको इस चार्ट को मैं वीकली चार्ट पे आपको चेंज करके देखता हूं। अब यहां पर आप देखो, ये वीकली चार्ट पे मैं देख रहा हूं कि ट्रेंड जो है वो अप है, और आपको मैं एक एक जगह बॉक्स बना के दिखाता हूं जहां पर रिट्रेसमेंट्स हुई हैं, राइट। अब ये देखिए विजुअली मैं देख रहा हूं कि यहां पर रिट्रेसमेंट्स हुई हैं। तो अब वीकली चार्ट पे जब मैं देख रहा हूं कि ट्रेंड अप है, वीकली चार्ट में मैं देख रहा हूं प्राइस हायर टॉप्स हायर बॉटम बना के जा रही है, तो अगर मैं डेली चार्ट पे आता हूं, तो मेरे को पता है कि वीकली चार्ट पे जो ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग अप है, वीकली चार्ट पे जो ट्रेंड है वो हायर टॉप्स हायर बॉटम बना के जा रही है, वीकली चार्ट पे ट्रेंड अभी शुरू हुई है डाउ थ्योरी के हिसाब से। तो अगर ये जो रिट्रेसमेंट्स हैं वो डेली चार्ट पे मैं जाकर ये अज्यूम कर सकता हूं, या ये मैं थोड़ा बहुत मान सकता हूं कि ये जो रिट्रेसमेंट्स हैं ये शैलो रिट्रेसमेंट्स होंगे और ये ट्रेंड चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे अभी भी ट्रेंड अप है, राइट। अगर ये रिट्रेसमेंट देखिए, ये वाला आप ये लास्ट वाले रिट्रेसमेंट को देखो, अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे, यहाँ पर इस रिट्रेसमेंट को देखते हैं, अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो ये रिट्रेसमेंट थोड़ा सा आपको डीप लगेगा, ये रिट्रेसमेंट थोड़ा सा आपको शार्प लगेगा, राइट। तो अगर आप डेली चार्ट के हिसाब से बात करते हैं तो मैं बोलूंगा यार ये पिछला स्विंग भी तोड़ रहा है, रिट्रेसमेंट थोड़ा सा शार्प हो गया है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये ट्रेंड वापस कैसे कंटिन्यू किया। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपने तो अभी बताया था कि पिछला स्विंग टूटने के बाद हो सकता है ट्रेंड चेंज हो जाए, लेकिन ये तो कंटिन्यू कर गया, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए रोबोट की जगह आदमी काम आता है। मैं इसको जैसे ही वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ, वीकली चार्ट पे मुझे जस्ट ए नॉर्मल रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहा है,
वीकली चार्ट पे देखिए ये स्विंग यहाँ पर इंटैक्ट है। वीकली चार्ट में मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एसआर फ्लिप। याद है आपको एसआर फ्लिप हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट सेशन में कि एसआर फ्लिप दिखाई दे रहा है। तो वीकली चार्ट के हिसाब से फ्रेंड्स ये वाला ना जस्ट रिट्रेसमेंट है। एंड डेली चार्ट पे ये जो आपको थोड़ा सा शार्प मूव दिखाई दे रहा है, इट इज नॉट सेटिस्फाइंग व्हाट वीकली चार्ट इज टेलिंग मी। तो अभी मैं इसको एक रिट्रेसमेंट ही मानूंगा, राइट। तो ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस जब आप करते हो तो आपको बहुत हद तक एक आइडिया लग जाता है कि आप वेदर यू आर लुकिंग एट अ रिट्रेसमेंट और वेदर द ट्रेंड इज प्रिपेयरिंग फॉर अ चेंज, राइट। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि S&P 500 के चार्ट पे ये सब अगर आप देखोगे ना, ये जब पॉज जो है वो बहुत छोटे पॉज है और मेजर ट्रेंड जो है वो अप है। लेकिन आप जैसे डेली चार्ट पे आओगे तो आप देखोगे कि देखिए ये सब जो है प्रॉपर रिट्रेसमेंट्स दिखाई दे रहे थे एंड द प्राइसेस वर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द वीकली ट्रेंड। तो वीकली ट्रेंड जो है वो अप है, राइट। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस जो है वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है आपके ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन का। अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन तो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ हम इंडिकेटर वगैरह कुछ यूज कर सकते हैं पहचानने के लिए क्या कि रिट्रेसमेंट्स हो रहा है? क्या हम कोई इंडिकेटर यूज करते हैं कि पहचानने के लिए कि ये रिट्रेसमेंट है और वेदर दिस इज अ ट्रेंड चेंज? यस, ऑफ कोर्स वी कैन यूज इंडिकेटर्स। देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड इंडिकेटर्स फॉर रिट्रेसमेंट्स, आप इसके बारे में अपने करिकुलम में भी बहुत पढ़ोगे, जो कि है फिबोनाची, राइट। उसके बाद हम जो है मूविंग एवरेजेस भी यूज करते हैं। मूविंग एवरेजेस इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल दैट इज यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिट्रेसमेंट्स और मीन रिवर्जन जिसे बोलते हैं। उसके बाद अदर इंडिकेटर्स लाइक आरएसआई, मैकडी, स्टोचैस्टिक्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल वे में इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप आरएसआई, मैकडी वगैरह को इस्तेमाल कर रहे हो तो इन सब की कॉम्बिनेशन को अगर हम यूज करते हैं ना तो ये हमें वैल्यूएबल इंसाइट देते हैं। भाई सिर्फ एक टूल को देखिए, इंडिकेटर के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था, जब हमने इंडिकेटर डिस्कस कर रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि इंडिकेटर को स्टैंडअलोन बेसिस पे कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। व्हेन यू आर यूजिंग एन इंडिकेटर, ट्राई टू यूज 2-3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स दैट टेल्स यू द सेम थिंग, राइट। तो जैसे कि हमने आरएसआई यूज किया, हमने मूविंग एवरेजेस यूज किया, हम फिबोनाची यूज करते हैं, हम ये 2-3 चीज यूज कर रहे हैं साथ में ये कंफर्म करने के लिए कि प्राइस एक्शन जो बता रही है वो सही है कि नहीं है, ऑलराइट। या तो इंडिकेटर जो बता रहा है वो प्राइस एक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑलराइट। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो कॉन्फ्लुएंस करके इस चीज को, और जितनी चीजों को आप कॉन्फ्लुएंस करोगे अलग अलग तरीके, देखिए सेम चीज मत यूज करिएगा, फिर वो क्या होता है ना, आपको एक तरह का मल्टी कोलिनियरिटी ट्रैप में डाल देता है। अभी आप फिबोनाची यूज कर रहे हो, राइट, अभी आप उसके बाद आपने पिवट पॉइंट लगा लिया, राइट, उसके बाद आपने गैन के लेवल्स लगा लिए, तो ये सब चीज अगर आप एक साथ में मिला लेते हो ना, 8-10 एक ही तरह की चीज, तो वो एक ही तरह की चीज है, आपको सेम चीज बता रही है, अलग अलग नहीं बता रही है। लेकिन व्हेन यू आर यूजिंग आरएसआई, when you are using moving average and when you are using Fibonacci, now you are using 3 different types of indicators, right? तो जब ये जो अप्रोच है, this is the better approach, alright? तो याद रखिएगा ये चीज आपको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हमेशा देगा when you are using different thing all together। तो पहले हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं कि प्राइस एक्शन पे हम कैसे पता लगाएंगे। अगर कोई इंडिकेटर यूज नहीं करना है तो प्राइस एक्शन को देखकर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये वेदर इट इज अ रिट्रेसमेंट और अ ट्रेंड चेंज। तो जनरली आपने, जब हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोगों ने 2 चीज के बारे में आपसे बात करी थी, एक था थ्रोबैक और एक था पुल बैक। तो जब भी ट्रेंड, कोई भी नया ट्रेंड आता है, जब भी कोई नए ट्रेंड से प्राइस ब्रेकआउट होती है या किसी भी ट्रेंड से प्राइस ब्रेकआउट होती है, प्राइस जो है एक बार वापस उस जोन को टच करती है। मतलब कि यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ जैसे एक ड्राइंग बनाकर, कि समझिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है और प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस जोन पे बार बार टक्कर खा रही थी और फाइनली इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ती है और देयर इज अ नेचर ऑफ द प्राइस, मोस्ट प्रोबेबली इट विल कम बैक अगेन एंड टेस्ट दिस जोन, राइट। इस जोन को वापस टेस्ट करती है, तो इसे बोला जाता है थ्रोबैक, राइट। और वैसे ही अगर ये सेम डाउन ट्रेंड में हो और प्राइस जो है बार बार सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट करती है और उसके बाद फाइनली सपोर्ट लेवल को तोड़ती है एंड देन अगेन इट विल कम बैक एंड टेस्ट द सपोर्ट लेवल। नाउ ये जो सपोर्ट लेवल है वो रेजिस्टेंस बन गया और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोला जाता है पुल बैक, राइट। तो ये जो है देखिए, ये भी एक रिट्रेसमेंट लेवल्स की तरह काम कर रहे हैं। तो जब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटा, राइट, वी हैव अ ब्रेकआउट ऑफ द सपोर्ट एंड देन प्राइसेस रिट्रेसेस टू द सपोर्ट अगेन एंड दिस सपोर्ट चेंजेस टू रेजिस्टेंस, इसको बोला जाता है पुल बैक, राइट। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुल बैक जोन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट जोन। तो ये जो चीज है ये भी आपको मदद करती है। दिस इज द प्योर प्राइस एक्शन, ये एसआर फ्लिप जोन बोलते हैं हम लोग इसको अपने भाषा में, और वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है ये ट्रेड का, राइट। तो ये हम लोगों को हेल्प करता है समझने में कि वेदर द प्राइस हैव रिट्रेस और नॉट, क्योंकि अगर ये रिट्रेसमेंट नहीं होता, राइट, अगर हम इसको रिट्रेसमेंट नहीं मानते तो क्या होता, प्राइस वापस यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाती, राइट। तो हम मानते हैं कि ठीक है चलो ये रिट्रेसमेंट ही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जा पा रही है
और ये सपोर्ट को तो अब प्राइस ने रेजिस्टेंस बना लिया, ये नीचे आ गया, देन वी आर लुकिंग एट अ रिवर्सल, मे बी रिवर्सल है, रिट्रेसमेंट्स नहीं है। तो ये चीज का ध्यान रखना है हम लोग को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट करके वापस इस जोन को रीटेस्ट करता है, तो इसे हम थ्रो बैक बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो रिट्रेस कर रहा है, ये जो रेजिस्टेंस था अभी इसको सपोर्ट में तब्दील कर दिया, राइट। और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ, अगर ये रिवर्सल नहीं होती, अगर ये रिट्रेसमेंट होती तो प्राइस तोड़ के वापस नीचे की तरफ चली जाती, राइट, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। सिमिलरली देखिए वैसे ही यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये प्राइस तोड़ती है इस जोन को, सपोर्ट जोन को, एक अच्छा सपोर्ट जोन था जहाँ पर प्राइस अच्छा सपोर्ट ले ली थी, इस जोन को तोड़ती है, वापस यहाँ पर आती है, इसे पुल बैक बोला जाता है, एंड देन यहाँ से प्राइस वापस नीचे की तरफ जाती है। अगर ये रिट्रेसमेंट होता, अगर ये रिवर्सल नहीं होता, तो मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली प्राइस यहाँ पर आती और वापस ऊपर की तरफ बाउंस कर जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइस इस जोन पे जो सपोर्ट जोन था उसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करके नीचे की तरफ रिट्रेस हो गई, तो दिस इज कॉल्ड अ पुल बैक, और उसके बाद दिस इज कॉल्ड अ रिवर्सल, राइट। ये रिवर्सल हो गया, रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। तो ये एक तरीका है रिट्रेसमेंट और रिवर्सल में आइडेंटिफिकेशन का, ये प्योर प्राइस एक्शन का तरीका है। अलग तरीका देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि फिबोनाची वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड टूल टू अंडरस्टैंड रिट्रेसमेंट्स, राइट। आगे जाके जब आप एलियट वेव्स करोगे तो वहां पर भी आप देखोगे कि फिबोनाची का बहुत बहुत इस्तेमाल हुआ है वेव रिट्रेसमेंट्स को, करेक्शंस को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेड करती है, और कोई भी जनरली हम बोलते हैं कि कोई भी करेक्शन जो होता है, रिट्रेसमेंट जो होता है, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट जो होता है, वो मोस्ट प्रोबेबली 50% के आसपास होता है। 50% से ज्यादा अगर प्राइस करेक्ट करने लग जाते हैं तो जनरली वहां पर थोड़ा बहुत है ना हम लोगों को दिक्कत आना शुरू हो जाती है, क्योंकि इतना डीप रिट्रेसमेंट में क्या होता है कि प्राइसेस का पुल बैक जो है वो अच्छा नहीं मिलता है। तो ये देखिए, जैसे हम लोगों ने फिबोनाची ड्रॉ किया, ये पॉइंट ए लिया, पॉइंट बी लिया, और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम 50% तक रिट्रेस करे, 50% तक आती है तो वी आर टॉकिंग अबाउट एन हेल्दी रिट्रेसमेंट, और यहाँ से ट्रेंड रिजम्पशन होने का चांसेस जो है वो ज्यादा होता है, राइट। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको जैसे कि कैसे फिबोनाची यूज करते हैं। तो मैं फिबोनाची टूल लेता हूँ, मैं पॉइंट ए पे लगाता हूँ और इसको मैं पॉइंट बी तक टानता हूँ, मैं यहाँ तक टान रहा हूँ, ये स्विंग यहाँ खत्म हुई, और आप देखिए रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो रहा है, ऑलमोस्ट देखिए 50% तक रिट्रेसमेंट है, 38% तक रिट्रेसमेंट है। अलग अलग लेवल्स होते हैं फिबोनाची की, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे सीएमटी के करिकुलम में। लेकिन यहाँ पर मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ कि ये टूल किस तरह से काम आता है। 50%, 38.50%, ये जो 23 से लेके 50% का जो जोन होता है, दिस इज अ वेरी वेरी हेल्दी जोन। यहाँ पर हम मानते हैं कि प्राइस अगर इस जोन में आकर वापस ऊपर की तरफ बाउंस कर जाती है तो इट इज कॉल्ड अ रिट्रेसमेंट। लेकिन उससे ज्यादा अगर प्राइस जो है करेक्शन देना शुरू कर जाती है तो फिर थोड़ा सा जो है ना हमें शक की नजर से उस ट्रेंड को देखना होता है। सेकंड तरीका देखिए, मूविंग एवरेजेस, वन ऑफ द बेस्ट टूल्स टू डिटरमाइन वेदर द प्राइस इज रिवर्सिंग और वेदर द प्राइस इज लाइक कंटिन्यूइंग। तो देखिए मूविंग एवरेज जब आप यूज करोगे, मैं यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज का एक पूरा दिखा के देखो, देखिए मूविंग एवरेज नाउ आप देख सकते हो कि ये पूरे ट्रेंड को कितनी अच्छी तरह से ये 10, 20 और 50 डे के मूविंग एवरेज ने एम्ब्रेस किया था। यहाँ पर देखिए ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत ट्रेंड में ब्लिप मिला था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वीकली चार्ट पे अगर आप जाके देखोगे तो वीकली चार्ट पे ये कोई भी खराबी नहीं दिखाई दे रही थी, राइट। तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से मूविंग एवरेजेस जो हैं वो सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो 10, 20, 50 डे का बैंड हम लोगों ने यूज किया, और आप देखिए कोई भी डीप रिट्रेसमेंट हो रहा है तो जनरली 50 डे के आसपास वो जाता है और बाउंस कर जाता है, और कोई भी शैलो रिट्रेसमेंट होता है वो आप देखिए 10, 20 डे मूविंग एवरेज पे बाउंस ले रहा है और वापस प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब तक ये रिलेशनशिप चलते रहती है ना, जब तक 50 दिन के मूविंग एवरेज को होल्ड करके प्राइस बाउंस कर रही है, जब तक 10-20 दिन के मूविंग एवरेज को प्राइस होल्ड करके बाउंस कर रही है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बॉस यहाँ से जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा। ये रिवर्सल नहीं है, दिस इज जस्ट अ मेयर रिट्रेसमेंट। लेकिन वंस दिस 50 डे मूविंग एवरेज, दिस 10-20 डे मूविंग एवरेज चेंजेस इट्स नेचर, ये सपोर्ट की जगह रेजिस्टेंस की तरह इस्तेमाल उल्टा हो गया इसका पूरा नेचर। अब यहाँ पर देखो, अब देखिए यहाँ पर जब प्राइस नीचे आई, अब ये जो 10-20 डे का मूविंग एवरेज है थ्रू आउट दिस जोन आप देखो पूरे सपोर्ट की तरह काम कराता है ना। अब यहाँ पर आपके देखो, यहाँ पर ये क्या हुआ, ये पूरा नेचर चेंज हो गया 10-20 डे मूविंग एवरेज का, और ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग गया। अब जैसे ही ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग जाएगा, आप ये समझ लेना कि बॉस यहाँ तो गड़बड़ हो गई, ये एसआर फ्लिप हो गया। तो ये रिवर्सल के जो है वो साइन है। वैसे डाउन ट्रेंड में आप देखिए 10-20 डे का मूविंग एवरेज कितनी अच्छी तरह से है ना रिट्रेसमेंट्स का काम कर रहा है।
तो ये चीज़ जैसे जैसे आप यूज़ करना शुरू करोगे, जैसे जैसे आप अपने इंडिकेटर से कंफर्टेबल होगे, आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आना शुरू हो जाएगी। वैसे देखिए हम लोगों ने यूज़ किया है यहाँ पर स्टोचैस्टिक्स। अब आप देखो जो स्टोचैस्टिक है वो 20 के जोन पे जा रहा है, प्राइस रिट्रेस करती है, वापस ऊपर की तरफ जाए। और देखिए जो कोई भी रिट्रेसमेंट्स में देखिए स्टोचैस्टिक जो है वो ज़्यादा ओवरसोल्ड नहीं होता है। मैक्सिमम 20 के लेवल्स पे ओवरसोल्ड हो रहा है, ज़्यादा ओवरसोल्ड नहीं हो रहा है। वहीं अगर ये स्टोचैस्टिक ज़्यादा ओवरसोल्ड होने लग जाए, या आप देखोगे कभी-कभी स्टोचैस्टिक जो है सीधा 80 के नीचे चला जाता है। मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर हम लोगों ने स्टोचैस्टिक प्लॉट किया और आप देखो यहाँ पर जो स्टोचैस्टिक जब भी कोई भी रिवर्सल आ रहा है ना, यहाँ पर देखो स्टोचैस्टिक जो है ज़्यादा ओवरसोल्ड नहीं हो रहा है। आप यहाँ पर जल्दी-जल्दी जाके मिला के देखो, राइट? यहाँ पर देखो ज़्यादा ओवरसोल्ड नहीं होगा स्टोचैस्टिक, जस्ट होल्डिंग एंड किसिंग द 20 लेवल्स, जो आपको ये इंडिकेट कर रहा है, जो आपको ये बता रहा है कि भाई ठीक है, द ट्रेंड इज वेरी वेरी स्ट्रांग और ये जो है जैसे नॉर्मल रिट्रेसमेंट है। बट नाउ लेट अस सी व्हाट रियली हैपेंड व्हेन द प्राइसेस स्टार्टेड टू मूव डाउन। यहाँ पर देखिए जब प्राइस क्रैक कर रही है तो after a very very long time you will see that the stochastic started breaking the 20 levels, right? और ये जब 20 लेवल्स को ब्रेक कर रहा है, ये जब ओवरसोल्ड होना शुरू हो गया, देन इट इज एन इंडिकेशन कि यहां पर हो सकता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। दिस इज नॉट अ रिट्रेसमेंट, इट हैज बीन अ रिवर्सल, राइट? और वहां पर देखिए जब ये डाउन ट्रेंड में रिट्रेसमेंट हो रहा है तो स्टोचैस्टिक ओवरबॉट ही नहीं होता है, 80 के पास जाकर नीचे आ रहा है, 80 के पास जाकर नीचे आ रहा है, 80 के पास जाकर नीचे आ रहा है, राइट? तो ये जो आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड ही है अभी तक, यहाँ पे कोई रिवर्सल का सार नहीं है। दिस इज जस्ट रिट्रेसिंग, प्राइस इज नॉट गेटिंग ओवरबॉट, इट्स कमिंग डाउन एंड अगेन गेटिंग ओवरसोल्ड, राइट? तो इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा एक इंडिकेटर्स ओवरबॉट ओवरसोल्ड को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, एक अलग ही टॉपिक है ऑलमोस्ट, राइट? तो यहाँ पर लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको एक थोड़ा सा जिस्ट मैंने दे दिया कि आपको कैसे पता चलेगा कि रिट्रेसमेंट है कि रिवर्सल है, राइट? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर तीनों चीजों के कॉन्फ्लुएंस को यूज किया है। मैंने बोला ना कि कॉन्फ्लुएंस, जितनी चीजें आप मिला पाओगे, जितनी चीजों को एक साथ लेके आओगे, उतनी चीजें वहाँ है। तो नंबर 1 हम लोगों ने मूविंग एवरेज यूज किया, नंबर 2 हम लोगों ने फिबोनाची यूज किया, नंबर 3 हम लोगों ने स्टोचैस्टिक यूज किया। और ये तीनों चीजें के कॉन्फ्लुएंस को हम लोगों ने यूज किया ये पता लगाने के लिए कि वेदर दिस इज अ रिट्रेसमेंट और अ रिवर्सल। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा तीन चीज, अलग अलग तरह के तीनों चीज यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि देयर इज अ हाई चांस कि ये एक रिट्रेसमेंट है, एंड उसके बाद प्राइस यहाँ से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ चलेगी वापस। एक और चीज जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो ड्यूरेशन और लेंथ होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? जनरली जो भी रिट्रेसमेंट होता है ना वो बहुत छोटे समय के लिए होता है, नंबर 1। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी फिबोनाची का जो लेवल हम यूज करते हैं, कोई भी फिबोनाची का लेवल हम जो ड्रॉ करते हैं, वो जनरली हम ये मानते हैं कि 50% से ज्यादा अगर डीप हो जाता है रिट्रेसमेंट तो वो रिट्रेसमेंट जो है वो खतरनाक हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए रिट्रेसमेंट जो होते हैं या जो हम बोलते हैं करेक्शन जो होते हैं, उनकी ड्यूरेशन बहुत छोटी होती है। यहाँ पर देखिए अगर अप ट्रेंड जो है वो 1 महीने के लिए रहा, तो अब ये देखिए रिवर्सल जो है वो कितने समय के लिए रहा, कम से कम 2 हफ्ते के लिए, राइट? फिर ऊपर देखिए ट्रेंड जो ऊपर की तरफ 1 महीने के लिए अप ट्रेंड, 1 हफ्ते के लिए करेक्शन, 1 महीने के लिए अप ट्रेंड, 1 हफ्ते के लिए करेक्शन। तो जो करेक्शन होते हैं, जो रिट्रेसमेंट्स होते हैं, उनका जो ड्यूरेशन होता है वो छोटा होता है। और जैसे ये ड्यूरेशन बढ़ने लग जाए, जैसे ये प्राइस का जो इन डेप्थ देखिए, अब जैसे मैंने आपको कहा कि 50% के आसपास जो होता है वो हेल्दी करेक्शन होता है। तो देखिए ये 50% के आसपास का करेक्शन हेल्दी करेक्शन, 50% के आसपास का करेक्शन हेल्दी करेक्शन, और बहुत कम समय के लिए। लेकिन जैसे ये रिलेशनशिप चेंज हो जाए, जैसे ये 50% से ज्यादा करेक्ट करना शुरू हो जाए, जैसे ही करेक्शन ज्यादा समय के लिए रहना शुरू हो जाए, तो ये एक इंडिकेशन होगा कि यहाँ पर करेक्शन नहीं रिवर्सल हो रहा है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं रिवर्सल हो रहा है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। देखिए यहाँ पर जैसे 50% के लेवल को तोड़ता है, आप ये समझ लो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हम लोगों को देखने को मिल गया। और अब देखो यहाँ पर ड्यूरेशन देखो कितना कम, यहाँ पर ड्यूरेशन देखो, यहाँ ड्यूरेशन देखो, एंड नाउ लुक एट द ड्यूरेशन हियर, कितना समय ले ली। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज एक बार अपने ध्यान में जरूर डालिएगा, राइट? रिट्रेसमेंट्स हमें क्यों काम आता है, हमें क्या इंपॉर्टेंट है रिट्रेसमेंट्स के लिए? रिट्रेसमेंट्स हमें मदद करता है ये समझने में कि यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा। अभी देखिए हम लोगों ने कितनी चीजें पढ़ी ना आपके सामने, हम लोगों ने देखा कि अगर रिट्रेसमेंट का ड्यूरेशन अगर कम हो, देयर इज अ हाई चांस कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। अगर डेप्थ अगर कम हो, राइट, प्राइस अगर कम रिट्रेस करे, तो देयर इज अ हाई चांस कि ये एक कंटिन्यूएशन है। तो ये हमें मदद करता है ये चीज समझने में कि यहां से हम लोगों को अपनी पोजीशंस को कैरी करनी है कि नहीं करनी है। कल को आप एक सीएमटी बन जाओगे, आप एक एडवाइजर बनोगे, आप किसी कंपनी में जाकर आप एनालिस्ट बनोगे, तो आपकी ये ड्यूटी रहेगी ये बताने के लिए, अपने क्लाइंट्स को आप बताओगे कैसे कि बॉस दिस इज जस्ट अ करेक्शन, ये एक रिट्रेसमेंट है, जस्ट स्टे कूल,
यहाँ पर हमें खरीदना है, वो कैसे बताओगे? वो इन सब टूल्स को इस्तेमाल करके बताओगे कि देखो, आप उनको बताओगे, आप उनके साथ ये डिस्कशन करोगे, देखिए रिट्रेसमेंट जो है 50% से ज्यादा अभी तक नहीं हुई है। अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन जो है शैलो है, बहुत ज्यादा डीप कट नहीं हुआ है, तो आप उनको बताओगे कि और अभी तो करेक्शन सर 4-5 दिन ही चले हैं, तो ये तो नॉर्मल प्राइस बिहेवियर है, वी आर एक्सपेक्टिंग द ट्रेंड टू कंटिन्यू। आप उनको बोलोगे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यू कैन फर्दर एड ऑन डिप्स, जिसे हम बोलते हैं ना बाय ऑन डिप्स या सेल ऑन राइज, नाउ यू विल असिस्ट योर क्लाइंट इन दिस ट्रेडिंग डिसीजन बाय यूजिंग दीज टूल्स। मतलब ये टूल्स को इस्तेमाल करना, और क्या इस्तेमाल करना है, और ऊपर से कोई अलग टूल्स नहीं बरसेगा आपके लिए। दीज आर द टूल्स, इन्हीं को एनहेंस करिए, इन्हीं की समझ बढ़ाइए, इन्हीं को अलग तरीके से यूज करिए एंड देन असिस्ट योर क्लाइंट्स टू टेक ट्रेड्स, राइट। तो ये जो चीज है अपने को हेल्प करता है, अपने को एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देता है ये समझने में कि अपने ट्रेंड को कैसे अप्रोच करना है, अपने को बाय करना है कि सेल करना है। तो देखिए 20 डे, जब तक 20 डे को टच करा, मैं देखा 10-20 डे को डिप करा, मैं देख रहा हूं सर इट इज टेस्टिंग द 10-20 डे मूविंग एवरेज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ इट हैज ब्रोकन द 10-20 डे मूविंग एवरेज, सो वी विल एग्जिट, सर हम एग्जिट कर जाएंगे, राइट। तो दिस इज हाउ यू विल असिस्ट योर क्लाइंट एंड दिस इज हाउ आप जो है रिट्रेसमेंट और रिवर्सल में फर्क ढूंढेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज होती है, अपनी स्टॉप लॉस को सेट करने में मदद करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम अपने स्टॉप लॉस को कहां लगाएंगे। हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम अपने स्टॉप लॉस को कहां लगाएंगे, इस चीज में मदद करता है। तो अगर आप रिट्रेसमेंट लेवल्स पे ट्रेड करते हो, इफ यू आर ट्रेडिंग एट द रिट्रेसमेंट लेवल, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड आपके स्टॉप लॉसेस कहां पर, इट गिव्स यू अ वेरी वेरी गुड पोजीशन टू सेट योर स्टॉप लॉस, राइट। तो अब यहां पर देखो, जनरली हम क्या करते हैं, लेटेस्ट स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, राइट। जैसे ही स्विंग टूटा हम अपने ट्रेड को एग्जिट कर जाते हैं, या 10-20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ तो हम अपने ट्रेड को एग्जिट कर जाते हैं। तो आप समझो कि आपने यहीं पर इसी स्टॉक में एक ट्रेड लिया, ऑलराइट। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, हम जो है अपना स्टॉप लॉस स्विंग के नीचे लगा रहे हैं। फिर प्राइस ऊपर गया, हमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर, ये रिट्रेसमेंट हम लोग रिट्रेसमेंट मान रहे हैं, रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे लगाते हैं। फिर ऊपर गया, यहाँ पर प्राइस रिट्रेस करके वापस ऊपर की तरफ गई, हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाते हैं। लाइक दिस टाइम व्हाट हैपेंड, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। तो नाउ ये जो रिट्रेसमेंट्स हैं, इट हैज हेल्प्ड अस टू पुट आवर स्टॉप लॉस एट अ प्रॉपर पॉइंट, एक प्रॉपर पॉइंट पे, एक प्रॉपर थ्योरी है इसको बैक करते हुए, क्योंकि दिस इज द डिमांड एरिया, और इस डिमांड एरिया पे जैसे ब्रेकडाउन होता है नीचे डिमांड एरिया का, हम जानते हैं कि डिमांड इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, तो ये हमारे स्टॉप लॉसेस को हमें टाइम करने में मदद करता है। सेकंडली देखिए मूविंग एवरेजेस की हम लोगों ने बात करी थी, तो आप मूविंग एवरेजेस को स्टॉप लॉस की तरह कैसे यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर 10-20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर 10-20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके यहाँ रेजिस्टेंस लेने लग गया। तो जैसे ही वो 10-20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, जैसे ही 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, यू टेक योर प्रॉफिट्स, आप निकल जाओ, अब अपने स्टॉप लॉस को इसको ट्रेल करो। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको रिट्रेसमेंट यूज करने हैं अपनी एंट्रीज के लिए। रिट्रेसमेंट आपको मदद करते हैं अपनी एंट्रीज को टाइम करने के लिए, साथ ही साथ आपके स्टॉप लॉसेस को भी टाइम करने में मदद करता है, और यहां पर आपको बेटर ट्रेड मिलता है। कैसे मिलता है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज, आपको बेटर ट्रेड मिलते हैं रिट्रेसमेंट में। कहीं पर भी ट्रेंड में आप रैंडमली ट्रेड नहीं कर सकते। अब आप इसी ट्रेंड में देखो, आप इसी चार्ट पे देखो, मैं आपको दो जगह बताता हूं ट्रेड करने के लिए। या तो आप रैंडमली यहां पर एंट्री कर जाओ, या आप जो है यहां पर एंट्री करेंगे। मैं आपको प्रॉपर मार्क करके दिखाऊंगा कि सर ये जो ब्रेकआउट हुआ ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट करके ट्रेंड लाइन रिट्रेस कर रही है, तो अब आप मेरे को बताओ वेयर वुड यू लाइक टू एंटर, रैंडमली हियर और वेदर यू विल लाइक टू एंटर हियर, राइट। अगर आप यहां पर एंटर करते हो, इस जगह पर एंटर करते हो, तो आप जानते हो कि ये स्विंग के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। यू कैन पुट योर स्टॉप लॉस समवेयर हियर, इस स्विंग के नीचे, या इस स्विंग के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लेकिन अगर आप रैंडमली ट्रेंड में घुसते हो तो अपना स्टॉप लॉस कहां लगाओगे यार, यहां लगाओगे बिना मतलब। तो रैंडमली नहीं, ये आपको आपकी एंट्रीज को टाइम करने में मदद करता है। सही रिट्रेसमेंट को खोजते हो तो आपकी एंट्रीज को टाइम करने में मदद करता है, आपके स्टॉप लॉसेस को, आपको रिस्क को एनालाइज करने में बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देता है। यहां पर देखिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना था। नाउ लेट अस टेक दिस, मैं लॉन्ग पोजीशन ले रहा हूं एट दिस रीटेस्ट, राइट। मैं यहां पर अपने लॉन्ग पोजीशन को ले रहा हूं और मैं स्टॉप लॉस यहां लगा रहा हूं, और 1:2 अगर मैं लेता हूं तो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए यहां पर बेटर है। यहाँ पर हमें 4:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा यहाँ पर रैंडमली एंटर कर लो, राइट। किसी टेलीग्राम ग्रुप में आया, यहाँ पर बाय दिस, आपने टेलीग्राम ग्रुप में देखा और बाय कर लिया। नहीं तो टीवी में किसी शो में देखा सूट बूट वाले लोगों को, वो डिस्कस कर रहे हैं और आपको बोल रहे बाय कर लो, आपने यहाँ पर बाय कर लिया। यहाँ पर आप बाय करोगे, अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, यहाँ एंटर करोगे, अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, यहाँ पर लगाओगे या यहाँ लगाओगे, राइट, स्विंग के नीचे लगाओगे। यहाँ पर देखो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना आ रहा है, 0.58। तो क्या बुद्धिमानी है, रैंडमली बाय करना बुद्धिमानी है, कि कहीं पर अपनी एनालिसिस को अच्छी तरह से प्लेस करके, सीख कर, ध्यान देकर। यहां पर देखो क्या क्या है,
यहाँ पर स्टोचैस्टिक का पुल बैक मिला, यहाँ पर ये मूविंग एवरेजेस का पुल बैक मिला, यहाँ पर ये फिबोनाची का पुल बैक मिला, मैं यहाँ एंट्री करूंगा। ये बुद्धिमानी है बॉस, ये बुद्धिमानी नहीं है। और टेलीग्राम को देखकर एंट्री करना बुद्धिमानी नहीं है, वो टीवी पे वो सूट बूट वाले कन्हैया को देखकर एंट्री करना बुद्धिमानी नहीं है। दिस इज वेयर यू हैव, एक सीएमटी को डिफरेंशिएट करता है यही चीज, राइट। और मैं तो बहुत बार बोलता हूं कि बॉस ऐसे बहुत सारे सीएमटी है जो ये भूल भी करते हैं, दे स्टिल मेक दैट मिस्टेक, क्योंकि वो किताबों के साथ रह गए और हम किताबों के साथ नहीं रह गए, राइट। हमने घाट घाट का पानी पिया है। तो ये चीज याद रखिएगा फ्रेंड्स कि आपको जो रिट्रेसमेंट्स होते हैं दैट हेल्प यू टू बेटर पोजीशन योर ट्रेड। नाउ लुक एट दिस, इतना बड़ा गैप, अगर आप यहाँ पर कहाँ एंट्री करोगे, आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे। और ये रिट्रेसमेंट है, ये ट्रेंड लाइन पे मैं एंट्री करूंगा अगर इधर, तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा, यहाँ। तो आप देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना हुआ, यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना हुआ, आप देख लो बुद्धिमानी कहाँ पर है। तो पढ़ाई लिखाई, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे होशियार, राइट। तो ये जो है स्टॉप लॉसेस जो है वो आपको मदद करती है, रिट्रेसमेंट जो है वो आपको मदद करती है प्रॉपर स्टॉप लॉसेस, एंट्रीज, एग्जिट और प्रॉपर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ट्रेड्स को ढूंढने में, राइट। तो अगेन वही मैंने पूछा कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, यही चीज मैंने यहाँ पर इलस्ट्रेट किया है, राइट। एक चैलेंजिंग चीज होती है रिट्रेसमेंट में ऑफकोर्स की पेशेंस, आपको सब्र करना होता है, राइट। अभी आप यहाँ से ब्रेकआउट लेवल पे आप देख रहे हो कि आपसे ये एंट्री छूट गई। अब ये जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ चले जा रहा है, चले जा रहा है, आप देख रहे हो यार रिट्रेसमेंट का वेट करूं, चले जा रहा है, चले जा रहा है, 12% बढ़ गया, 15% बढ़ गया। अब आपसे सब्र नहीं होता है। लेकिन रिट्रेसमेंट में सबसे बड़ा ड्रॉबैक, एज ट्रेडर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपके मेंटल जो साइकोलॉजिकल सेटबैक होता है कि आपने सब्र करना है, राइट। तो वी हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। ठीक है, रिट्रेसमेंट होगा तब मैं लूंगा। तो यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट हुआ, ये फ्लैग पैटर्न बना, अब मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा। तो दिस पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सिर्फ एक ही सेटबैक है जो कि है पेशेंस। अगर आपको ये चीज डेवलप कर ली ना आपने कि ठीक है मेरे को सही जगह पे बाई करना है, मेरे को रिट्रेसमेंट पे बाई करना है, मेरे को मूविंग एवरेजेस पे ही बाई करना है, या मेरे को फिबोनाची लेवल पे बाई करना है, मेरे को ओवरबॉट कंडीशन में बाई नहीं करने का है, राइट। तो ये चीज अगर आपने फिगर आउट कर ली तो आपके लिए बहुत बहुत मदद करेगा रिट्रेसमेंट्स को समझना, राइट। तो आई होप कि रिट्रेसमेंट्स आपको सही तरीके से समझ में आया। हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में कवर किया। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा था क्योंकि मुझे वो वही 35-40 मिनट के अंदर कवर करना था। तो होपफुली आपने बहुत कुछ सीखा, आपने बहुत कुछ समझा। प्रैक्टिस करिए जाकर इसको चार्ट्स पे, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, एग्जाम में बेटर आप अपीयर कर पाओगे, राइट। ये पूरे चैप्टर का एमसीक्यू हम लोगों ने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाइए एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। 100-150 क्वेश्चन हैं, आपको काफी मदद मिलेगी। और नेक्स्ट एपिसोड में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो कि शायद मूविंग एवरेज है, मैं वापस देख लूंगा। उसको शुरू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरा बेस्ट और मेरा फेवरेट इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, तो उसको हम कवर करेंगे। शेयर करना मत भूलिएगा अपने सीएमटी मीटरों के साथ। बार बार वीडियो देखिए, समझिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।